उनके फ़ैसले जो है फासलों के आधार पे हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं फ़ैसला और फासला। मुँह देखे ही काम नहीं करना चाहिए कि हाँ सामने वाले को यानी मेरा दोस्त है या मुझसे करीब है तो हम उसके हक़ में फ़ैसला दें, और जो जिससे दुश्मनी है उसको बिल्कुल सामना सामनी झुठला दें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने वीडियो कुछ दूसरे मौजू पे बनाना था, दूसरे टॉपिक पे, तैयारी कुछ और थी, लेकिन यहाँ पे फिर मैं मजबूर हूँ एक बिग बॉस के हवाले से ही वीडियो बनाने पर, इसलिए कि जहाँ पे भी कुछ गलत होता है, चाहे वो सामना सामनी हो, फेस टू फेस हो, चाहे इस तरीके के यानी कि कहीं भी हो, मैं चुप रहने के आदी नहीं हूँ। यानी कि मुझे बोलना ही पड़ता है, चाहे वो जिस भी सूरत में भी बोलना पड़े, चाहे वीडियो अपलोड करना पड़े, चाहे लिखना पड़े ट्विटर वगैरह पे। मैं ट्विटर का हर बार नाम लेता हूँ तो वहाँ पे मुझे 5000 से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, कीजिए। तो बहरहाल यहाँ पे बात, जैसा कि मैंने कहा, आज फिर मजबूर हूँ बिग बॉस के हवाले से ही करने से। तो बात यह है कि मुझे लगता ही नहीं है कि ईशा को कैप्टन बनना चाहिए था, बनाना चाहिए था, इसलिए कि उनके फ़ैसले जो है फासलों के आधार पर हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं फ़ैसला और फासला, यानी कि उनका जो भी डिसीज़न हो रहा है, जो भी वो डिसाइड कर रही हैं किसी के लिए, वो या कि उनके से जो दूरी है उसके आधार पे है। जबकि हालांकि उस आधार पे हो सकता था जब वो कैप्टन नहीं रहती, लेकिन जहाँ पे वो कैप्टनसी कर रही हैं, जहाँ पे उनको आधार है सामने वाले को कौन, दो लोग में कौन गलत है कौन सही है, ये फैसला करने का, तो बिल्कुल वहाँ पे किसी का मुंह देखे ही काम नहीं करना चाहिए कि हाँ सामने वाले को यानी मेरा दोस्त है या मुझसे करीब है तो हम उसके हक़ में फ़ैसला दें, और जो जिससे दुश्मनी है उसको बिल्कुल सामना सामनी झुठला दें। ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर से आप लोगों ने देखा होगा तो, और नहीं देखा होगा तो देखें। और वीडियो जहाँ तक मेरे इसकी बात है तो आप लोग कम से कम लाइक कर दिया करें यार, अगर से अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ जहाँ तक सबसे पहले जो नंबर पे से पिक्चर लगाना था 1 से 11 तक, तो वो इंसान की अपनी मर्ज़ी है। ईशा ने जिस नंबर पे लगाया चल सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी फर्स्ट नंबर पे समर्थ का होना किसी को भी यानी कि सही नहीं लगा। जाहिर सी बात है, वो एक उनका अपनापन है, और उनकी एक और भी बात है कि वो इकरार भी कर लेती हैं इस बात का। उन्होंने कहा भी कि यानी कि वो मेरा वो है, तो बहरहाल उससे टच में है तो उसका आगे आगे उसको रखना उनका ही बनता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे उन्होंने जो भी जिसकी भी पिक्चर लगाई उस हिसाब से, लेकिन इस हवाले से आगे भी बात ज़रूर होगी। लेकिन जहाँ बात ईमानदारी से फ़ैसला करने की आती है, वो किसी को भी किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए, अपना हो चाहे पराया हो, चाहे जिससे बनती हो ना बनती हो। यहाँ पे फ़ैसले की बात थी, तो आगे बात कर रहे हैं। जैसा कि कल जो नॉमिनेशन के लिए, जो लोगों को नॉमिनेट करने के लिए बिग बॉस ने ये रखा था, जिसमें किचन का टाइम भी मिलने वाला था, कि जो रिंग बजेगी और रूम के अंदर जाके जो सबसे पहले फ़ोन उठाएगा उसको हक़ होगा कि किसी एक इंसान को वो नॉमिनेट करे। और जब रिंग बजी और दौड़ के सब लोग गए तो सबसे आगे आगे अभिषेक थे, और उनका कपड़ा पकड़ के पीछे से समर्थ नहीं किया। फिर भी अभिषेक पहुंच गए, फ़ोन उठा लिया उन्होंने, वो गिर गए, लेकिन फिर भी फ़ोन उनके हाथ में था। उसके बावजूद भी ईशा का ये फ़ैसला कि नहीं, सबसे पहले उसने टच किया है और तुम गिर गए, तुम्हारे हाथ में फ़ोन नहीं है, ये गलत है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मिस्टर करण जौहर आए थे तो बार बार लोगों को ये याद दिला रहे थे कि इतना 100 कैमरे और इतने 100 लोग और फिर पूरा भारत और पूरी दुनिया जो है आप लोगों को देख रही है, इतने कैमरों के बीच में आप लोग हैं तो कहीं भी कुछ छुपा नहीं सकते हैं, जो भी बात करेंगे वो सबके सामने आती है। तो यहाँ पे भी इतने 100 कैमरे, तो जाहिर सी बात है सारा हिंदुस्तान देख रहा है, और ख़ुद बिग बॉस ने भी देखा ही है, लेकिन उनको बेईमानी कराना है तो वो अलग बात है। लेकिन सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि किसने सबसे पहले फ़ोन उठाया, और लास्ट तक भी फ़ोन किसके हाथ में था। वो अभिषेक जो है फ़ोन पकड़े हुए ही थे, उनके हाथ से फ़ोन छूटा भी नहीं। तो बहरहाल इस डर से, इसलिए कि जब लोग आ रहे थे रूम की तरफ, जिस रूम में जाना था फ़ोन उठाने के लिए उस दरवाजे पर, तो अभिषेक बोलते हुए आए थे कि मैं चाहे किचन का टाइम 1 घंटा ही क्यों ना मिला, लेकिन जिसको मुझे करना होगा मैं उसी को करूँगा। तो ईशा को इस बात का डर था कि अभिषेक को सबसे पहले ही अगर से हक़ मिल जाता है तो वो जाहिर सी बात है समर्थ को कर सकते हैं, भले 1 घंटा ही किचन के लिए मिले। तो उन्होंने डायरेक्ट जो है तो बेईमानी कर लिया, डायरेक्ट जो है तो गलत रॉन्ग फैसला किया कि नहीं, ये समर्थ ने उठाया है। तो बहरहाल ये, जैसा कि मैंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये यहाँ पे गलतियाँ कर रही हैं। ये कैप्टन को ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ईमानदारी से फ़ैसला करना चाहिए। और दोबारा जो ये प्रक्रिया एक पूरी होने के बाद, जो कि इन्होंने समर्थ ने ये किया, नॉमिनेट किया, जो 8 नंबर पे जिसकी पिक्चर लगाया था ईशा ने, यानी कि रिंकू जी को, चलिए वो ठीक है, उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन दोबारा जो है तो रिंग बजने की बात थी कि लोग जो है अब रूम से बाहर जाएँ, रिंग बजेगी तो आएँगे। तो सब लोग नंबर में लगे हैं, अब जाहिर सी बात है सबसे आगे अभिषेक हैं, तो
अजीब सी बात है कि सब लोग उसी को बोल रहे हैं कि हाँ, चिल्ला रहे हैं कि पीछे जाओ पीछे जाओ, और पीछे वाले को कोई बोल ही नहीं रहा। पीछे जाने का मतलब ये तो नहीं है कि जो सबसे आगे नंबर में है वो घूम के सबसे पीछे चला जाए, इसको तो पीछे जाना नहीं बोलते हैं। जाहिर सी बात है सबको ये बोलना चाहिए था कि थोड़ा थोड़ा पीछे वाले खसकें ताकि जगह बने गेट बंद होने की। तो यहाँ पे जो अंदर हैं कैप्टन साहबा वो भी चिल्ला रही हैं अभिषेक को ही, पीछे से भी लोग वही चिल्ला रहे हैं, अंकिता जी भी पीछे चिल्ला रही हैं कि हाँ दबा रहा है अभिषेक। तो अजीब सी बात है, आप लोग में से ज़्यादातर लोग जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइन में लगे ही होंगे, और अभी नोटबंदी के लाइन में तो बहुत सारे लोग लगे होंगे। तो जाहिर सी बात है याद होगा, और हकीकत यही है किसी भी वजह से आदमी किसी के भी लाइन में लगे तो जो एकदम आगे है अगर से थोड़ा खसकने की पीछे करने की बात होगी तो पीछे वाला ही सबसे पहले पीछे थोड़ा खसकेगा ताकि जगह बने और धीरे धीरे जो है सब लोग पीछे हो जाएं ताकि गेट बंद हो जाए या जो भी आगे की प्रक्रिया हो। तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए था कि जो सबसे पीछे उसको बोला जाए कि हाँ भाई थोड़ा जगह बनाओ, थोड़ा पीछे खसको ताकि अभिषेक भी इतना पीछे हो सके कि गेट बंद हो सके। अब सब कोई एक बंदे को ही चिल्ला रहा है कि पीछे हटो पीछे हटो, गेट बंद नहीं हो रहा है, पोल पकड़ के तुम पिलर पकड़ के खड़े हुए हो। तो पिलर पकड़ के तो वो बंदा खड़ा था, अगर पिलर पकड़ के नहीं खड़ा होता तो पीछे से धक्का देकर उन लोग तो रूम के अंदर ही कर दिए होते उनको। तो वो तो पिलर पकड़ के खड़ा था, जाहिर सी बात है जब सब लोग पीछे होते लाइन वाले तो उनको भी पीछे होना पड़ता ताकि गेट बंद हो सके। लेकिन यहाँ पे भी बेईमानी देखी गई कि एक ही बंदे पर चिल्लाना, ये कहाँ का इंसाफ है। यानी कि तरीका जैसा कि मैंने कहा, आप दुनिया के किसी चीज़ में कहीं भी लाइन लगेंगे तो यही तरीका है कि पीछे से थोड़ा थोड़ा खसका जाएगा ताकि आगे वाले पीछे हों, ना कि धक्का दे दे के और आगे कर ही देते हैं पीछे वाले। तो ये सब अजीब सी बात हो रही है। मैं पहले से अभिषेक का कोई फ़ैन नहीं हूँ, ना उनको मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे जैसा कि मैंने कहा जो जिसके साथ गलत होगा वो बोला जाएगा। जहाँ पे हक़ और सच की बात है तो यहाँ पे अभिषेक के साथ डबल ज़्यादती हो गई। पहले तो यहाँ पे, उसके बाद बिग बॉस ने ला के खड़ा कर दिया। लेकिन फिर वही बात हुई कि फिर किसके हाथ में दे दिया नॉमिनेट करने का पावर, वही कैप्टन का, जो अभी थोड़ा दिन पहले ही बिल्कुल बिग बॉस के ही अगेंस्ट जाके बिग बॉस ने जिस आधार पे फैसला करने को कहा था उस आधार पे नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से ऐश्वर्या को बाहर कर चुकी हैं। मैंने पहले की वीडियो में बताया था। तो बिग बॉस ने उनके हाथ में ही जो है तो दे दिया कि आप अब जिसे, यानी 2 ही लोग बचे थे, नील तो ऑलरेडी पूरे सीज़न के लिए जो है तो नॉमिनेटेड हैं, उसके बाद एक को तो कर ही चुके थे समर, 2 लोग बचे थे। 2 लोगों में कहा कि ये अब जो है तो कैप्टन के हाथ में है कि ईशा किसको नॉमिनेट करती हैं। तो उन्होंने फिर सबसे पहला नाम अभिषेक का लिया। यहाँ पे भी इनको घेरा जा सकता है, घेरा जाएगा, इसलिए कि ये फिर इन्होंने पर्सनल दुश्मनी की वजह से नाम लिया। इसलिए कि जब नंबर पे नाम लगाने की बात थी, सबकी फ़ोटो लगाने की बात थी, तो इन्होंने तो अभिषेक को 6ठे नंबर पर रखा था और नॉमिनेशन में पहले नंबर पे कैसे रख दिया। अरे जब आपको नॉमिनेट ही करना था तो आप इनको ही 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर पे रखे होती। तो अभिषेक को तो आपने 6ठे नंबर पे रखा था, तो आप बजाय 6ठे के बाद 7वें 8वां तो चलिए हो चुका था, 7वां 9वां 10वां 11वां, इसके बजाय आप सबसे पहले जो नाम अभिषेक का ले रही हैं। तो ये एक आपकी पर्सनल खुन्नस की वजह से ही है, जाहिर सी बात है। और ये बिग बॉस की भी अजीब व गरीब करतूत है कि वो मतलब ऐसे बंदे को, चलिए वो कैप्टन बन ही गई है, लेकिन उसका भी वो एक तरीके से गलती का उनकी फ़ायदा ही उठा रहे हैं कि उसके यहाँ हाथ में दे दो और वो गलत फैसले करती रहे। इसलिए कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर से उन्हें पहले से ही नहीं जमता है, जाहिर सी बात है सब लोग देख रहे हैं, तो वो उनकी फ़ोटो ही जो है 9वें 10वें 11वें नंबर पे लगाई होती। जब 6ठे नंबर पे वो उनको आप नंबर दे रही हो तो सबसे पहला नॉमिनेशन में नाम उनका कैसे। बहरहाल अभिषेक को नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद उन्होंने आयशा को कर दिया। तो मुझे कोई लेना देना नहीं, आयशा को कर दिया, ऐसे भी उन्होंने लास्ट नंबर पे रखा था। लेकिन मेरे हिसाब से तो औरा को भी किया जा सकता था। एक तो वो मुझे तो बिग बॉस में हिंदी भाषी लोग ही अच्छे लगते हैं, जो जिनको हिंदी आती हो। वो कोरियन है, वो तो सही से उनकी इंग्लिश भी, किसी को इंग्लिश में भी बात करते हैं सब लोग, उनसे तो कुछ अलग टाइप से ही करते हैं। तो वो कर क्या पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो औरा को ही खेल से बाहर जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन अगर से उन्होंने आयशा को किया कोई मसला नहीं है, लेकिन अभिषेक को किया, ये उनकी पर्सनल खुन्नस की वजह से किया, जबकि उन्हें पर्सनल खुन्नस के आधार पे नहीं बल्कि कैप्टन के हिसाब से उन्हें ये पावर दिया गया था कि आप जिसे चाहे करें। लेकिन जिसे चाहे का यहाँ पे ऑप्शन था। फिर भी ऐश्वर्या के साथ जैसे उन्होंने यानी ये की थी वैसा यहाँ पे मामला नहीं लिया जाएगा। लेकिन मैंने इस पर सवाल इसलिए उठाया कि इन्होंने 6 नंबर पर फ़ोटो जो है अभिषेक की रखा था, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। हालांकि अगर से कैप्टन की बात किया जाए तो सबसे पहले कैप्टन जो है मनोवर फारूकी बने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि वो और जो है तो कुछ अलग टाइप के दिखने लगे थे और उन्होंने सबके साथ जो है एक जैसा व्यवहार किया था। जबकि अगर से उनके दोस्ती की बात करें तो चाहे मनारा के साथ हो, चाहे अभिषेक के साथ हो, जबकि मनारा से कुछ गड़बड़ चल रही है उसकी वजह तो सिर्फ आयशा हैं, नहीं तो उनकी दोस्ती पक्की थी, ख़ास करके मनारा की तरफ से ही। और अभिषेक से अभी तक जो है तो उनकी दोस्ती, उनका बॉन्ड जो है तो चल रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया था कि हाँ इसे बेनिफिट मिलना चाहिए, इसे फ़ायदा मिलना चाहिए कि हाँ कैप्टन का दोस्त है तो मैं इसका पक्ष लूँ,
फ़ैसले जो है इसके पक्ष में कर दूं या इसके ख़िलाफ़ जो है उसके भी ज़्यादा कुछ सुना दूं, ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ कुछ कर दूं, ऐसा नहीं किया था। बल्कि एक ईमानदारी के साथ जो हक़ होता है कैप्टन का, जैसी कप्तानी करना चाहिए वैसा किया था इसने मनोवर फ़ारूकी ने। लेकिन ईशा का तो हर टाइम मैं यही देख रहा हूँ कि वो अपने ओहदे का, अपने कैप्टनसी का बिल्कुल गलत फ़ायदा उठा रही हैं और गलत फ़ैसले कर रही हैं। हालांकि ये वो भूल गई हैं कि ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस हफ्ते दिन के लिए ही बनना रहता है, उसके बाद दूसरे के हाथ में पावर जाएगी, फिर वो आपके साथ क्या कर सकता है। बहरहाल ये मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर से पूरे सीज़न के लिए कोई कैप्टन बन जाता, उसके पास ये मतलब एक गुरूर आ जाता तो अगर अलग बात थी। लेकिन जब एक हफ़्ते के लिए है तो फिर क्या, फिर कोई दूसरा कोई बनेगा। और जाहिर सी बात है अभिषेक भी बन सकते हैं या कोई भी बने। यहाँ पे मैं ज़्यादा लड़ाई करने की वजह से अभिषेक को बीच बीच में मैंने कहा था कि यार ये बहुत लड़ाई करता है, छोड़ो। लेकिन हकीकत यही है कि वो बंदा सही है और सही खेल रहा है। ऐसा हो नहीं चाहिए, लोग ही इस लायक हैं कि ऐसा किया जाए। तो अभिषेक को ही टारगेट करना हर बात पे, हर चीज़ पे, एक पर्सनल इसकी वजह से, पहले तो यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड था तो अभी एक उनके साथ समर्थ ही है जो कि उनका अभी बॉयफ्रेंड है, तो उसका हर तरीके से साथ देना ठीक है अपनी तरफ से। लेकिन जहाँ पर भी बात इंसाफ की, सच और हक़ की आए, फ़ैसले की आए, तो वहाँ पे फ़ासलों के हिसाब से जो है तो फ़ैसला नहीं करना चाहिए। जो है तो गुड डिसीज़न, नाइस डिसीज़न, एक अच्छा फ़ैसला लेना चाहिए जो कि जेन्युइन हो, जो कि किसी इसके वजह से ना हो। तो चलिए यही सब कुछ बात करना था, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।